हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट योर चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 10th एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो इसका बन चुका है, पार्ट 1। स्टूडेंट मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटेजर, यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है पॉजिटिव ओड इंटेजर नंबर है, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटेजर नंबर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer। स्टूडेंट हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटेजर नंबर होता है वो 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 की फॉर्म में हो सकता है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लेट a इज ए पॉजिटिव ओड इंटेजर। स्टूडेंट हमने मान लिया है कि a है वो कोई ओड पॉजिटिव इंटेजर नंबर है एंड अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यहां पे हम यूक्लिड की एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे हैं। स्टूडेंट आपको पता है यूक्लिड की एल्गोरिदम मैंने बताई थी, जो डिवीजन एल्गोरिदम है वो है डिवीजर इज इक्वल टू, एक बार फिर से ध्यान में देख लीजिए, डिवीजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये आपको ध्यान में होगा, और ध्यान में नहीं है तो अच्छी तरह से इसको दिमाग में बिठा लीजिए। यूक्लिड थ्योरम ये कहती है कि डिवीजर है जिसमें भाग देना होता है, वो उसका रिजल्ट जो है वो क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर, जिसका भाग देते हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। सो स्टूडेंट यहाँ पे a इज इक्वल्स टू, अब यदि यूक्लिड्स के हिसाब से हम एक को देखना चाहें तो यूक्लिड्स के हिसाब से हमने ये मान लिया है, ये 6 कोई भी नंबर है, 11 हमने क्वेश्चन में दिया गया इसलिए हमने 6 लिया है, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे हमने ये मान लिया है कि a है वो 6q प्लस r है, क्योंकि यूक्लिड थ्योरम यही कहती है। यहाँ पे स्टूडेंट कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, 6 इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में है। यहाँ पे हमने a मान लिया है वेयर, अब यहाँ पे बात करना चाहते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से, r इज इक्वल टू और बिगर देन 0। यहाँ पे जो रिमाइंडर है हम देखते हैं 1 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इसके नीचे और जाए तो पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव तो जा नहीं सकता, मिनिमम रूप से पॉजिटिव 0 हो सकता है, एंड स्मॉलर देन 6, हमें 5 तक प्रूव करना है इसलिए स्मॉलर देन 6 फॉर r बिगर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन 6, प्रोबेबल रिमाइंडर रिमाइंडर्स आर। अब हमें इसमें वैल्यू पुटअप करनी है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि आर है, आर की वैल्यू क्या हो सकती है इसमें, 0 से शुरू होकर और 6 से कम हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती है क्योंकि 6 से स्मॉलर है और 0 के इक्वल या 0 से बिगर है। स्टूडेंट्स सो a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम रिमाइंडर की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो रिमाइंडर की वैल्यू 6q प्लस 0 और 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5 इनमें से ही हो सकती है, क्योंकि r की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 5 तक है।
0 से लेकर 5 तक है तो यहाँ पर 0 से लेकर 5 तक कर दिया है, लेकिन हमारे पास ओड इंटेजर है, बिकॉज a इज ए पॉजिटिव ओड इंटेजर। So this can't be in the form of 6q plus 2, 6q plus 4, 6q plus 2, 6q plus 4 क्यों नहीं हो सकते स्टूडेंट ये इस फॉर्म में? क्योंकि ये सारे के सारे है वो इवन है। यहाँ पे लिख देंगे हम ऑल डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए इस फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। ये मैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। थोड़ा सा और बच गया है, थोड़ा स्टूडेंट यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं। सो A is in the form of, अब जो बच गए हैं स्टूडेंट वही होगा 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5। यहाँ पे एक बार फाइनल आंसर लिख देंगे। सो एनी पॉजिटिव ओड इंटेजर be in form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। स्टूडेंट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको देख लेवे। जो इसमें समझ में नहीं आया है तो कमेंट में मेरे को बता देवें, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने में फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक है उसमें देख लेवे, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं और उसका अर्थ समझ लेते हैं क्या पूछना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एनी आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 members is to match behind in an army band of 32 members in a parade। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दो आर्मी कंटिजेंट दी गई है। एक में 616 मेंबर है और एक बैंड वाली जो कंटिजेंट है उसके अंदर 32 मेंबर्स है। द टू ग्रुप्स आर टू मैच इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। इनके नंबर है वो सेम होने चाहिए कॉलम में, इस प्रकार मैच करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, याद रखने के लिए 616 और 32। आंसर शुरू करते हैं। द नंबर of army, number of members both army B 616 and 32 respectively। दो ग्रुप है स्टूडेंट्स आर्मी के 32 और 616। क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये बैंड का ग्रुप है, इसमें 32 आदमी है। इनके पीछे इनमें से कितने कितने आदमी बनाएंगे, मैक्सिमम कॉलम फाइंड करनी है हमें। टू बी फाइंड या वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम numbers of columns। यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स
कॉलम के नंबर फाइंड करने मैक्सिमम, तो बाय यूक्लिड्स लेमा। यूक्लिड लेमा स्टूडेंट वही जो क्वेश्चन नंबर 1 में बताई गई है। यहाँ पे 616 इज बिगर देन 32, तो डिवीजर तो होगा ये और डिवाइजर होगा ये। स्टूडेंट 616 को 32 से सबसे पहले डिवाइड करना है। यहाँ पे स्टेप 1 लिख देंगे। स्टेप 1, यहाँ पे स्टूडेंट 616 को डिवाइड करते हैं 32 से, तो 32 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 32 बन जा 32, यहाँ पे बच गया 9 और 2, और यहाँ पे स्टूडेंट 6 299, 32 को 9 से करके देखता हूँ, 288 बिल्कुल 288, 8 9 जा, तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 रह गया है, यहाँ पे 1 रह गया है। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे 9 है और ये 5 हो गया था, 5 में से 3 गया 2, ओ सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 हुआ, तो इसको लेस करते हैं, फिर 8 ही बचा केवल। आगे लिखेंगे स्टूडेंट, हेयर आर इज इक्वल रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था जब इक्वल 0 नहीं आएगा तो फिर हमें स्टेप 2 शुरू करनी है। स्टेप 2 में हमें देखना है कि जो स्टेप 1 के अंदर डिवाइजर था वो डिवीजर बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वह डिवाइजर बन जाएगा। हेयर 32 बिगर देन 8, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम वही इसके अंदर स्टेप करेंगे, 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, यहाँ पे रिमाइंडर है वो 0 रहा है, तो लास्ट जो डिवाइजर है वही आंसर होता है इसका HCF का। हेयर रिमाइंडर इक्वल टू 0, सो HCF of 616 and 32 is equals to 8. So maximum number of columns is equals to 8. 8 कॉलम बनेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे स्टेप के बाद में मैंने जो आपको चीज़ बताई थी वो ज़रूर लिख देना आप। ये स्टेप की हमने, तो यहाँ पे हमें लिखना है ये 616 इज इक्वल्स टू वही डिवीजर इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर। ये स्टेप 1 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था यहाँ पे। इसी प्रकार स्टेप 2 का यहाँ पे लिखना है 32 इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, तो 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर यहाँ पे 0 आते ही स्टूडेंट यूक्लिड थ्योरम के हिसाब से आंसर आ जाता है और जो डिवाइजर होता है वही इसका आंसर होता है।